सभी साथियों को नमस्कार। एमजीजीएस परिवार बहुत अच्छे से हमारा बढ़ता चला जा रहा है और आज अपने परिवार के लिए हम बचे हुए इन समयों की जो स्ट्रेटेजी है उस पर काम करते हुए एक छोटा सा वर्क लेकर के आए हैं और हम कोशिश करेंगे ये कम वर्क जो है ये काम जो है आपके लिए लगातार हम प्रोवाइड करवाते रहें 24 अगस्त तक, ताकि 25 अगस्त को होने वाली आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत बड़ा एक आइडिया लेने का मौका मिले। इसी के साथ आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर और होगी, वो मैं आपको दूंगा इस सेशन के अंत में। आज हम देखने जा रहे हैं एक मिनी टेस्ट। मिनी टेस्ट से मतलब है कि एमजीजीएस का जो 100 नंबर का पेपर आने वाला है 100 मार्क्स का, ठीक है, इस 100 मार्क्स के पेपर में हमने इसको 5वें हिस्से तक तोड़ दिया है। एक टॉपिक 4 आने हैं, 4 सवाल पूछे जाने हैं, 5 सवाल पूछे जाने हैं। हमने उसका हर एक टॉपिक का एक एक लेकर के एक मिनी टेस्ट तैयार किया और हर टॉपिक के पॉइंट्स पर जब हम डिस्कस करते हुए चलेंगे तो मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिनों तक हमारे पास इतने कॉन्सेप्ट्स इकट्ठा हो जाएंगे कि निश्चित रूप से आज यदि हम पासिंग पर नहीं हैं तो आप पासिंग से 10 नंबर फालतू लेकर आने जैसे रहोगे, यानी आप 10 से 20 नंबर का इजाफा तो इजी गोइंग यहां से कर पाओगे। चलिए बिना बातें किए हुए हम अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ चलते हैं आज के इस मिनी टेस्ट 1 के ऊपर। देखिए पहला आपका एक पैसेज का क्वेश्चन आता है, एक पैराग्राफ दिया रहता है, एक पैसेज दिया रहता है जिसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक पैराग्राफ आपके सामने है, एक जनरल रीडिंग कर लीजिए। इसमें से एक सवाल निकालने के लिए हमें किन स्ट्रेटेजीज के साथ चलना है। द लाइफ ऑफ बर्ड्स इज नॉट सो इजी। एक सरसरीक नजर में पहला काम इसको पढ़ लीजिए। द लाइफ ऑफ बर्ड्स इज नॉट सो इजी एज वी ह्यूमन थिंक। दे आर रियली स्ट्रोंगर देन वी द ह्यूमन बींग्स आर। हम जो इंसान लोग हैं जितने होते हैं उनसे कहीं ज्यादा वो स्ट्रांग होते हैं। इवन बिफोर बर्थ, जन्म से पहले, इट इज नॉट सेफ, वो सेफ नहीं होता है। इन द एग सेल्स द हंटर बर्ड्स आर रेडी टू किल देम। हंटर बर्ड्स भी उनको मारने के लिए तैयार रहते हैं। बिफोर दे आर बोर्न, वे पैदा होते हैं उससे पहले ही। व्हेन दे कम आउट ऑफ द सेल्स टू सी द ओपन स्काई फर्स्ट टाइम, दे आर इन डेंजर ऑफ फेसिंग द डेथ बिकॉज ऑफ अनसूटेबल वेदर। अनसूटेबल वेदर की वजह से, वेदर की कंडीशंस की वजह से, प्रॉपर शेल्टर की वजह से, एज वेल एज द हंटर बर्ड्स, इन सभी की वजह से। दे फेस ऑल द एनवायरमेंटल थ्रेट्स, एनवायरमेंट की जो भी थ्रेट्स होते हैं उसको भी वो फेस करते हैं। ड्यूरिंग द पासिंग ऑफ देयर लाइफ स्पेन, अपनी लाइफ स्पेन जैसे जैसे पास होती है उसके साथ वो इसको भी फेस करते हैं। ऑन एन एवरेज अ बर्ड हैज फेस्ड 100 इंसिडेंट्स कॉजिंग डेथ। 100 इंसिडेंट्स कॉजिंग डेथ, डेथ को कोज करने वाले 100 इंसिडेंट्स को फेस कर चुका होता है। until he opens its feathers skillfully in the open sky, जब तक कि वह अपने फीदर्स को खोलता है, अपने पंखों को एकदम स्किलफुल तरीके से खोलता है, तब तक वह 100 इंसिडेंट्स का सामना कर चुका होता है। हमने एक जनरल आइडिया लिया कि बर्ड की लाइफ के ऊपर ये है। अब देखो जनरल आइडिया ही आपके 5 में से जो है 2-3 सवाल तो सही करवा देगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। What threat is not faced? साथियों प्रश्न ढंग से पढ़ लेना, ये नोट वगैरह कहीं नहीं दिखा तो गड़बड़ हो सकती है। What threat is not faced by a bird according to the paragraph? कौन सी थ्रीट फेस नहीं की जाती है? बैड हेल्थ, बुरा हेल्थ कहीं आया था क्या? सर याद नहीं आ रहा, कंफ्यूजन डाउटफुल लग रहा है, एक बार आगे वाला देख लो। बैड वेदर, ये तो आया था। ये कह रहा है नॉट फेस्ड, तो बैड वेदर तो आया था, पैराग्राफ में था। पुअर शेल्टर, कमजोर शेल्टर उनकी, कि उनका जो आश्रय है, घर है, वो भी बहुत शेल्टर होता है, यह आया था क्या? सर इसमें भी कंफ्यूज है। हंटर बर्ड्स इसका सामना भी करता है। तो अब आप टिके हो बैड हेल्थ और पुअर शेल्टर के ऊपर। यदि ऐसा मौका मिलता है कि यार दो में अपन कंफ्यूजन रहता है, अमूमन तो ये रहेगा देखते ही आ जाएगा, तो आप अब वापस उस पैराग्राफ में जाइए और तसल्ली से देखिए बैड हेल्थ और इसमें से कौन सा रह सकता है। इवन बिफोर इट इज नॉट शेप इन द एग सेल्स, the hunter birds are ready to kill them before they are born. When they come out of the cells the first time, they are in danger of facing the death because of unsuitable weather conditions. Proper shelter आया ऐसा, प्रॉपर शेल्टर, तो प्रॉपर शेल्टर की कमी की वजह से। तो हो सकता है कुछ एक सवालों में आपको वापसी जाना पड़े, बाकी एक सरसरीक पढ़ करके भी चलना, वापस नहीं जाना पड़ेगा। और यदि 5 में से 1-2 में वापस जाना पड़े तो आप ठीक इसी स्ट्रेटेजी से, ऐसा नहीं मुझे उस टाइम आंसर पता नहीं था, मुझे बिल्कुल आंसर पता था, लेकिन आई एम जस्ट अटेंडिंग द क्वेश्चन जस्ट लाइक अ स्ट्रेटेजी, कि हमें किस स्ट्रेटेजी के साथ इसको यूज करना है। ठीक है, चलिए तो हमने देखा पुअर शेल्टर भी पैराग्राफ में है, तो कौन सा नहीं है? सर राइट आंसर इज ए। ओके, दूसरा आ जाइए। बिफोर ब्लैंक टू टेम्पल
ही नेवर, अब ये इसमें से नहीं है, टेंस का सवाल है, ठीक है। पैराग्राफ में से आपको 5 सवाल पूछे जाते हैं, एक की स्ट्रेटेजी पर हमने खाली बात करी है। बिफोर ब्लैंक टू टेम्पल, तो आप देखिए किसी भी प्रेपोजिशन, चाहे बिफोर हो, चाहे आफ्टर हो, चाहे ऑन हो, इन हो, ऑफ हो, अबाउट हो, किसी भी प्रेपोजिशन के ठीक बाद यदि आपको वर्ब पूछी जाती है, देखना यहां बीच में कोई सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। मान लो यदि यहां सब्जेक्ट होता तो काम अलग होता, तो काम अलग होता, लेकिन यहां कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि सीधा आईएनजी फॉर्म लगती है। तो देखिए गोइंग और गोइंग, इन दोनों में से कोई सा सही होगा, इन दोनों को क्रॉस कर दो, यही क्रॉस कर दो। अब आपका बिफोर का कॉन्सेप्ट आपने देखा हुआ होगा कि बिफोर से पहले हेड थर्ड आती है, बिफोर से पहले हेड और थर्ड आती है, तो पहले तो कोई वाक्य ही नहीं है, तो साहब जो आगे वाला वाक्य है वो पहले वाला ही है, यहां हम लिखेंगे हेड और थर्ड फॉर्म। तो इन दोनों में देख लीजिए, यहां हेड गॉन है, यहां तो पहले क्रॉस हो गया, गोइंग में यहां गोज है, तो ये भी वैसे क्रॉस हो गया, गोइंग गोइंग, ओके 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 ओके। यहां हेडगोन किसी में है ही नहीं, तो आपको दोबारा दिमाग लगाना पड़ेगा, लगाएंगे सर, देखते हैं क्या लगाना पड़ेगा। तो हेडगोन वाला तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहां, क्योंकि सही जो होने हैं वो या तो बी या सी में से होने हैं, तो न तो यहां न यहां। अब आप वाक्य को पूरा पढ़ने पर उतरते हो कि सर एक बार फिर से देखते हैं आगे वाला वाक्य, ही नेवर ब्लैंक टू स्कूल। तो साहब आप कह दोगे कि ये वाला कॉन्सेप्ट यहां फॉल्ट हो गया सर, नेवर जो है वो प्रेजेंट सिंपल में आता है, प्रेजेंट सिंपल का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एसईएस वाला टेंस, तो वेंट गलत हो गया, द राइट आंसर इज ओके। चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। इस सवाल के अंदर आपको मॉडल भरने को कहा गया है, मॉडल का एक क्वेश्चन पक्का आएगा। देखिए हम चारों मॉडल पर डिस्कस करेंगे, आइडिया बनाना है, क्योंकि हमें आई एडवाइज्ड हिम टू टॉक टू हिज कोच, मैंने उसको सलाह दी कि वह अपने कोच से बात करे, बट ही डिडंट डू इट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, करना तो चाहिए था। ही ब्लैंक टॉक्ड टू हिज कोच, उसे अपने कोच से बात करनी चाहिए थी। अब आप देखना, यदि यहां टॉक होता, यदि यहां टॉक होता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम कह सकते थे कि यार बात करनी चाहिए, शुड यहां सही हो सकता था, ठीक है। तो यहां पर शुड आ सकता था यदि टॉक होता तो, और टॉक्ड यदि है तो हमें पता है कि शुड का जो पैसिव वॉइस होता है, सॉरी पैसिव नहीं, पास्ट जो फॉर्म होती है वो होती है शुड हैव V3, यहां टॉक्ड V3 आ रही है, हुई मैच, और हुई मैच तो साहब हम यहां खालिस्तान में भरेंगे शुड और हैव, द राइट आंसर इज शुड हैव ओके। मस्ट कंपल्सरी के लिए लगाते हैं, लेकिन साहब पास्ट की बातें हो रही, पास्ट में मस्ट जाता ही नहीं है, ध्यान रखना, और कुड भी पास्ट की बात कर रहा है, लेकिन ये तो कर सकता था का सेंस दे रहा है, और यदि कुड भी लगाते तो वही काम होता कि आगे फर्स्ट फॉर्म आती साहब, क्योंकि मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, समझ लेना इस बात को, इसलिए ये भी नहीं आया क्योंकि यहां टॉक नहीं है। ओके गाइज आ जाइए, दे हैव नेवर ट्रेवल्ड, नेवर का भी आपने एक वाक्य देखा था, है ना, दे हैव नेवर ट्रेवल्ड। मैं यहां टेंस की भी साथ ही बात कर लेता हूं कि नेवर का भी आपने जस्ट वाक्य देखा है, यहां प्रेजेंट सिंपल टेंस को भरने में काम में आपने लिया था कि नेवर है तो सर प्रेजेंट सिंपल आता है, देन नेवर के साथ परफेक्ट भी आता है, हैव और थर्ड। पता कैसे चलेगा यदि ये वाक्य टेंस में आ जाए तो देखना साथियों, नेवर के साथ एक ही खालिस्तान है, फर्स्ट फॉर्म एसईएस लगा दो, नेवर के साथ दो खालिस्तान है, अब दो के अंदर फर्स्ट फॉर्म एसईएस ऐसा तो है नहीं, फर्स्ट फॉर्म इधर लग देंगे, एसईएस वहां लगा देंगे, तो दो खालिस्तान है तो इसके अंदर हैव और हैज, हैव या हैज, और इसके अंदर V3 यानी कि परफेक्ट टेंस। तो दे हैव नेवर ट्रेवल्ड, टेंस की भी बात होगी, थोड़ी सी डिस्कशन। ब्लैंक एयर, सीधा यातायात का साधन आता है, सीधा यातायात का साधन, आपने प्रेपोजिशन वाला वीडियो देखा हुआ होगा, और यदि देखा हुआ है तो ये कतई गलत नहीं करोगे, एयर का मतलब यहां एयरप्लेन से है, तो सीधा यातायात का साधन आ रहा भाई यार, कोई झंझट ही नहीं इसमें ओके। चलिए जी, ही नीड टू टेक दिस रिस्क, इस वाक्य का आपको पैसिव बनाना है, तो मैं एक बार साइड में हो रहा हूं, आप तसल्ली से पॉज करके पहले अपना चूज कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, यहां पॉज कर लीजिए, अब सॉल्यूशन हम देखते हैं यहां से आगे। ही सब्जेक्ट, नीड नॉट मॉडल, मॉडल के साथ बी लगाते हैं, टेक वर्ब, और दिस रिस्क ऑब्जेक्ट, दिस रिस्क से वाक्य बनेगा ही से बन रहा है, गलत, दिस रिस्क दिस रिस्क दिस रिस्क बन सकता है। नीड नॉट के साथ बी लगेगा, नीड नॉट बी, देखते हैं, नीड नॉट बी, नीड नॉट टेक, गलत, क्रॉस,
अच्छा ये तो पहले क्रॉस हो गया ना, 2 में देखना आपको, तो नीड नॉट बी, नीड नॉट बी, ओके। देन टेक की V3 बनानी है, देखो देखे, टुक गलत, जो बच गया सही। आप देख सकते हैं टेकन भी है और ही का बाई हिम भी है, ओके। तो आपने जिस फॉर्मूले से पैसिव वॉइस पढ़े हैं एप्लीकेशन के ऊपर, यदि आप नहीं हैं तो मैं आपको गाइड सजेस्ट करूंगा कि ये सारे मिनी टेस्ट हर दिन 8 बजे होते हैं, और एप्लीकेशन जो है अपना उसके ऊपर ये सारे मिनी टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं हर दिन 8 बजे। यदि आप वहां नहीं हैं तो बहुत ही कम समय है, आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं 199 के अंदर, पूरी टेस्ट सीरीज वहां अवेलेबल है, सारी टॉपिक वाइज टेस्ट पड़े हैं, हर दिन मिनी टेस्ट आते हैं, है ना। और मेगा टेस्ट जो है वो पूरे 100 क्वेश्चंस के मेगा टेस्ट पड़े हैं, ओनली 199 में टेस्ट सीरीज पड़ी है। होल कंटेंट आपको चाहिए कि सर पूरे टॉपिक का सॉल्यूशन एक बार देख लें, तो महज 5 दिन की स्ट्रेटेजी, महज 5 दिन की स्ट्रेटेजी वहां बना करके दी हुई है। और उस स्ट्रेटेजी के साथ यूट्यूब पर भी हमने बात आप लोगों से करी है कि किस स्ट्रेटेजी के साथ आप लोग 5 दिन में तैयारी कर सकते हो। 5 दिन के साथ यदि आप करते हैं तो पूरा कोर्स पड़ा है 499 के अंदर, जिसमें टेस्ट सीरीज भी आ गई, जिसमें कंटेंट भी आ गया, वीडियो सॉल्यूशंस भी आ गए, सारी चीजें। तो आई विल सजेस्ट यू कि बिल्कुल जाइए, कोई बड़ी चीज नहीं है, 499 यानी 500 रुपए और 5 दिन बहुत है एमजीजीएस के लिए, और यहां से भी आप हेल्प ले पा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है। बढ़ते हैं। सिमरन सेड टू, नरेशन का वाक्य है, सिमरन ने सेड टू हर ब्रदर, अपने भाई से कहा, व्हाई आर यू ऑलवेज लेट व्हेन आई नीड यू, क्यों लेट होते हो जब तुम्हारी आवश्यकता होती है। तो देखो पर्सन है, पहला काम तो सेड टू का आस्क्ड, टोल्ड है, मारो काटा। इंक्वायर्ड और आस्क्ड एक ही चीज होती है, इंक्वायर्ड आस्क्ड ये एक ही चीज होती है, इंक्वायरी करना है आस्क एक ही चीज होती है, ओके। दूसरी कंजंक्शन में हो सकता है कोई क्रॉस हो, जब WH वर्ड से प्रश्न हो, WH वर्ड खुद कंजंक्शन का काम करता है, दूसरे पे आ जाइए, हर ब्रदर से भाई आ रहा है, हर ब्रदर भाई आ रहा है, हर ब्रदर भाई आ रहा है, ओके, यहां कोई गलती नहीं हुई। अब अगला वाक्य साधारण बनने का मतलब जो भी सहायक क्रिया है सब्जेक्ट से आगे चली जाती है, क्या चेंज होगी ये सहायक क्रिया, सर बाहर पास्ट है, इजारम वाजवर में चेंज होता है, पास्ट बनेगा भूत, बाहर हो अंदर वाले को भी भूत बनाएगा। कॉन्सेप्ट में आपको बता दूं, नरेशन के वीडियोस में आपने देखा होगा कि किस कॉन्सेप्ट से, है ना। तो आ जाइए, इजारम वाजवर बनेगा, यू चेंज होगा ब्रदर के हिसाब से, सेकंड पर्सन 1 2 3 बटा सन के हिसाब से आपने देखा कि सेकंड पर्सन बाहर के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन बाहर के सब्जेक्ट के हिसाब से, तो फर्स्ट तो है नहीं, आई माई मी वी ओवर अश फर्स्ट होता है, और यू सेकंड, सेकंड बाहर के ऑब्जेक्ट यानी भाई के हिसाब से जब यू बनेगा तो यहां आ गया ही। तो अब वाई के आगे पहले ही आएगा, फिर वाजवर बन के आएगा, तो ही वॉज ढूंढ लो, सर ही वॉज ये रहा, सर ही वॉज ये रहा, और सर ही हैड बीन, मारो काटा, 2 कट गए, चलो। ऑलवेज लेट, इसमें कहीं कोई गलती आएगी नहीं, वेन यहां तक कोई गलती नहीं आएगी, दोनों सेम मिलेंगे देखना, ऑलवेज लेट और वेन। वापसी प्रोनाउन में गलती आ सकती है, आई फर्स्ट पर्सन हमने अभी देखा सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट कौन, सर सिमरन, सिमरन के लिए क्या लगेगा सी, तो यहां देखो देखिए क्या पंगा हो सकता है, सी है, सी है, ओके, यहां भी कोई गलती नहीं मिली। आगे देखो, वेन आई नीड यू, वेन सी ऑलवेज नीड हिम, ऑलवेज कहां से आ गया बीच में, यही इस बात से ही क्रॉस हो गया। फिर भी आगे देख लो, नीड हिम, नीड का नीड छोड़ दिया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला टेंस है, इसका भी पास्ट बनेगा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला टेंस आ जाएगा प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल की चेंजिंग में। तो नीडेड और यू वापस भाई के लिए ऑब्जेक्ट के अर्थ में, यू योर यू, ही का ही हिज हिम, सर यहां तो यू का ही बनाया था, ये सब्जेक्ट वाला था, तो यू सब्जेक्ट, योर और ऑब्जेक्टिव यू, भाई के लिए लगते हैं ही, हिज, हिम, तो ये सब्जेक्ट वाला था इसलिए हमने कहा यू का ही बन गया, और ये वर्ब के आगे आ रहा है यानी ऑब्जेक्ट वाला है, इसलिए हमने कहा यू का हिम बन गया। यदि इसमें योर होता तो हम हिज कर देते। क्लियर गाइस, ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये तो हो गया, इसका सही जवाब कौन सा निकला आपका, सी इज द राइट आंसर। आ जाओ, आई लाइक टू टेक टी, मुझे चाय लेना पसंद है। साहब आपकी जो भी ये लिक्विड्स आप कहते हो, बिना जब स्पेसिफिक सेंस के आते हैं, भोजन की आप बात करते हो, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, बिना जब स्पेसिफिक सेंस के नॉर्मल आती है तो वहां पर हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो यहां तो क्रॉस, एक क्रॉस, अल्लाह इसी से हो गया क्या, देखो इसी से हो गया साथियों, ये लो ये लो ये लो, यहीं से हो गया। फिर भी इसका जिसको पता नहीं था वो आगे वाले से ले लेना। इन द मॉर्निंग एक फिक्स फ्रेज होता है, इन द मॉर्निंग,
तो यहां दे, यहां दे, यहां दे, यदि आप एक पर टिके रहे तो खाली इस एक को ही क्रॉस करोगे। और एटी, दैटी, द तो कोई स्पेसिफिक सेंस होता तो लगाते हैं, ए काउंटिंग होती है तो चाय को काउंट कर ही नहीं सकते हैं एटी। सर करते हैं ना, चाय की थड़ी पर जाते कहते 2 चाय दे दे भाई। वो अपना बोलने का शॉर्ट तरीका है यार, चाय 2 नहीं होती है। आप 2 कप चाय मांगते हो, जिसको इतना लंबा नहीं बोलना पड़े आपको, 2 कप चाय, सीधा बोल देते हो 2 चाय, तो काउंटिंग नहीं होती है वो। ओके, आ जाइए, प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए, यहां आपको डिटरमिनर चूज करना है, वेदर। साहब या तो प्रश्न वाला हो या नॉट वाला, इन दोनों के अंदर हम लगाते हैं एनी। ओके सर, प्रश्न वाले में प्रश्न के अलावा इफ और वेदर यदि आ जाएं तो भी हम लगाते हैं एनी, वेदर आ गया, एनी ठोक दो। नॉट वाले में नॉट के अलावा हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, बेयरली, सेल्डम, फ्यू, लिटिल, ये भी नेगेटिव बनाते हैं सेंस को, तो ये आ जाते तो भी एनी ठुकता है। तो यहां साहब एनी आ गया आपका सही जवाब। आ जाओ, ही इज ब्लैंक वीक, कंजंक्शन आपको भरना है। ही इज ब्लैंक वीक, ही कैन नॉट ज्वाइन अस टुडे, ही इज टू वीक टू, बिल्कुल नहीं। टू का जब प्रयोग होता है तो आगे वाले वाक्य के अंदर टू के आगे सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जुड़ती है। यदि ये वाक्य होता है ही इज, ये वाला, ही इज वीक टू ज्वाइन अस, आगे सीधा ज्वाइन से स्टार्ट होता, ये नहीं होता, तो आपका टू सही था यहां। ओके, तो ठीक है, अभी तो इस पर बात ही क्यों करें, समझ लेना इसको। अब बात करते हैं जी, ही इज वेरी वीक, दैट वह बहुत ज्यादा कमजोर है, कि सही तो ये भी लग रहा है, लेकिन साथियों वेरी कोई कंजंक्शन नहीं है, कंजंक्शन का पार्ट नहीं है वेरी। जब ये दोनों को जोड़ता है तो वेरी का सेंस सो ले लेता है और ये बनता है सो दैट। सो टू का तो मतलब ही नहीं है, टू के आगे फर्स्ट फॉर्म होती, और द राइट आंसर इज डी डी डी, सो वीक दैट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए, इट इज द हाउस, यह वो घर है, ब्लैंक सिमरन द सरमाज लीव, द सरमाज लीव, आगे इन और है, पहले अपना भरना फिर चेक करना। अब मैं सॉल्यूशन की यदि बात करूं तो द सरमाज लीव, यदि ये वाक्य यहां पूरा होता तो यहां पर भरा जाता वेयर, जहां सरमाज रहते हैं, कोई शर्मा फैमिली रहती है। ओके, लेकिन यदि ये वाक्य पूरा हो रहा है एक प्रेपोजिशन के ऊपर, और इस प्रेपोजिशन के आगे जो आना है वो उस घर के सेंस में हमें यहां कंजंक्शन जोड़ना है, कंजंक्शन के रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ना है। तो ध्यान रखना, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट यदि यही नाउन बन रहा है और इसका हमें यहां रिलेशन बनाना होता है, तो साथियों वो वेयर चेंज हो जाता है, इस इन की वजह से यहां रूप चेंज कर लेता है और दैट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वेयर नहीं आएगा। विच का सवाल ही नहीं है, दैट सही जवाब हो गया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली, 11वें सवाल के अंदर एक करेक्ट स्पेलिंग आपको ढूंढनी है, करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। तो एक बार सभी के ऊपर नजर डालिए, करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है आपको, ठीक है, देख लिया होगा। तो चलिए आ जाइए, आपका हो गया सुगर कैन, स्पेलिंग होती है ये वाली, क्यूक्यूम्बर स्पेलिंग होती है सही ये वाली, टर्मरिक इज द राइट स्पेलिंग, पिपरमेंट गलत, MENT, PERMENT होती है। ओके, बढ़िया, यहां से आगे चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। एक वाक्य है देखो, गोवा इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज, ये डिग्री इसके साथ प्लूरल। ओके, डिग्री वाले वीडियोस के अंदर ध्यान रखना, आपने अगेन मैं बता दूं कि डिग्री महज 35 से 40 मिनट के एक सेशन के अंदर एप्लीकेशन के ऊपर पड़ी हुई है, पेड कोर्स के अंदर 499 वाला कोर्स जो, उसमें सारा कंटेंट इस हिसाब का है, सारा कंटेंट। जैसे मैं डिग्री की बात करूं तो महज 40 मिनट के एक सेशन में डिग्री कंप्लीट है, क्योंकि ये सारा सिलेबस खाली MGGS के हिसाब से इस हिसाब से निचोड़ के निकाला हुआ है कि बहुत कम समय में हम बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज पर पकड़ बना सके, एक बहुत शॉर्ट तरीके से। बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे भाई लोग जुड़ते हैं, बहनें जुड़ती है और ये कहती है कि सर 10 साल 15 साल 20 साल बाद अंग्रेजी से नाता जुड़ा है। और कल मैं आपको बहुत हर्ष की बात बताऊं, एक फोन आया एक भाई का, नाम न जाने क्या था, बीकानेर से वो थे और शायद सिरोही पोस्टेड थे। तो उन्होंने कहा सर, 1-2 मिनट बात चली तो एक कॉन्सेप्ट वो मुझे समझाने लगे और बाद में कहा सर देखो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं आपको पढ़ाने लग गया हूं। तो अच्छा लगता है भाई, हम लोग टीचर्स हैं, हमें इस हिसाब से सीखना है कि हमें वाकई में सभी को समझाना सिखाना बताना है ही है जीवन भर, है ना। तो इस हिसाब से ही उस सारे कंटेंट को कंक्लूड किया हुआ है
बड़े बड़े टॉपिक्स, बड़े बड़े लेक्चर्स में नहीं डाले हुए हैं। 40, 45, 50 मिनट के 1 से 2 सेशंस में पूरा टॉपिक कवर। तो आप 5 दिन यदि शिद्दत से देते हैं ना, तो मैं कहता हूं यू कैन फाइट इट। बहुत अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से शेड्यूल बना करके आप उसको फाइट कर सकते हैं। आ जाइए, तो वो 45 मिनट के वीडियो से संबंध में बात करूंगा कि तीसरे टाइप की डिग्री है कि जो सबसे सिटीज हैं, ब्यूटीफुल सिटीज, उनमें से एक है गोवा। सबसे नहीं है, यानी गोवा के जितने 2-4 तो और हैं, जो सबसे सुंदर 2-4 शहर हैं उनमें से एक गोवा भी है। और आपको कहा है पॉजिटिव डिग्री, तो ये बनेगी वेरी फ्यू से, एनी अदर से नहीं बनेगी। ये तो कह रहा है देखो एनी अदर सिटी ऑफ इंडिया की कोई भी उन्हें उतना नहीं है, लेकिन जब सबसे सुंदर में से एक है तो कोई अदर सिटी कैसे नहीं है, 2-3 तो है उसके जैसी, नो अदर सिटी ये भी नहीं होगा। ये पहले टाइप की डिग्री के पॉजिटिव कन्वर्जन है। ऑल अदर सिटीज ये भी पहले टाइप की डिग्री का पॉजिटिव कन्वर्जन है। हम कहेंगे वेरी फ्यू सिटीज ऑफ इंडिया, बहुत ही कम शहर हैं भारत के, 2-3 ही हैं जो उतने सुंदर हैं जितना कि गोवा। द राइट आंसर इज डी। चलिए, हिज कार ब्लैंक, यहां आपको फ्रेजल वर्ब भरनी है, फ्रेजल वर्ब। और डाउन है क्या? हाँ, ब्रेक डाउन जो होता है उसका मतलब होता है किसी मशीन का खराब होना, चलते चलते रुक जाना, रुकना, ब्रेक डाउन। तो हिज कार ब्रोक डाउन। ठीक है, अगेन मैं बता दूं फ्रेजल वर्ब्स भी इस तरह से कंटेंट उपलब्ध कराया हुआ आपको, पीडीएफ के अंदर दिया हुआ है हालांकि, लेकिन महज शायद 50 के आसपास लास्ट होंगे। और उन 50 में से भी हमने 15-16 वीडियो जो उसका बनाया, उसमें 15-16 पर विशेष टिक लगाया कि इनको ढंग से देख लेना। और मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उतना देख लिया ना, उस एक वीडियो को देखना और पीडीएफ पर सर से एक नजर, फ्रेजल वर्ब के जो भी 2-4 सवाल आते हैं कतई आउट नहीं होंगे। आ जाइए, ही टोल्ड मिस्टर शर्मा दैट दे आर सेलिंग इन द सेम बोट। इडियमेटिक फ्रेज, सेलिंग इन द सेम बोट, एक ही बोट में सवार होना, एक ही कश्ती में सवार होना, एक ही नाव में सवार होना। इडियम्स ऐसे ही आते हैं जिनके अंदर शब्द क्या ही आते हैं, उनका अर्थ क्या ही निकलता है। तो इडियम्स को शॉर्टली मैं आपको बताऊं, जो बात लिखी हुई है ना उसके भाव पर चले जाओ, शब्दों पर मत जाओ, शब्दों पर मत जाओ, ठीक है, उसके भाव पर चले जाओ। जो जो शब्दों का ट्रांसलेशन है, जैसे सेलिंग इन द सेम बोट, एक ही बोट में सवार होना, इससे संबंधित बोट जहां भी आ रही है उसको तो पहले काटा मारो। देखो, एंजॉइंग इन वाटर ट्रिप ना, कोई वाटर ट्रिप की बात नहीं होगी यहां। हैव अ कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का कॉमन मीन्स है हमारा, यानी सेम एक ही बोट में ट्रांसपोर्टेशन नहीं। अब देखो, दो है, डूइंग द सेम वर्क और इन द सेम सिचुएशन। आपने दो तो इस हिसाब से क्रॉस कर दिए कि सर शब्दों का अर्थ नहीं लेना है, भाव लेना है। अब इसका भाव समझते हैं। क्या यही आएगी सर, आप इतना क्यों समझा रहे हो? भाई ये नहीं आएगी, लेकिन ट्रिक यही काम आएगी, ट्रिक यही काम आएगी। क्या? सेलिंग इन द सेम बोट, हम सवार हैं एक ही बोट के अंदर। इसका मतलब क्या बोट चला रहे हो? नहीं सर, हम बोट नहीं चला रहे, हम सवार हैं। ठीक है, बोट चलाने का काम नाविक कर रहा है। तो यहां आप सेम काम करने हो, दोनों एक ही नाव को चला नहीं रहे हो। वी आर सेलिंग इन द सेम बोट। ये इन बता रहा है कि आप उसके अंदर सवार हो, ये इन बता रहा है कि आप उसके अंदर सवार हो। यदि आप उसको ड्राइव करते तो सीधा आप कहते वी आर सेलिंग द सेम बोट, हम सेम ही बोट को सेल कर रहे हैं, तब होता है इसका चला रहे हैं। बहुत छोटी सी बात, इतने से अंतर निकल रहा है। यदि ये वाक्य होता दे आर सेलिंग द सेम बोट, तब तो ये होता डूइंग द सेम वर्क, डूइंग द सेम वर्क। ठीक है, तब तो ये बन जाता। लेकिन अब क्या बनेगा? अब क्या बनेगा? अब तो ये उसके अंदर सवार है, तो इन द सेम सिचुएशन है। जो हाल भाई आपके हैं वही हाल। अरे यार, ये क्या हो रहा है? राम जाने भाई। चलो, सही जवाब जो इसका बी हो जाएगा। क्लियर? तो इडियम्स का इस तरह से कुछ निकालने की कोशिश करना। चलिए जी, आपको इसके अंदर ये पूछा है, भाविका इज वन ऑफ द नॉटीएस्ट स्टूडेंट ऑफ योर ग्रुप। भाविका इज वन ऑफ द नॉटीएस्ट स्टूडेंट ऑफ योर ग्रुप। अच्छा, ये वो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके अंदर चूज करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें नॉटीएस्ट वर्ड जो था वो हाईलाइट था। यहां मैं आपको बता दूं, नॉटीएस्ट वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको चूज करनी है कि 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, उन 8 में से ये कौन सा है? ठीक है सर, सुपरलेटिव डिग्री तो है, देखते ही सही कर दोगे आप। अभी आप करके उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ठीक है,
तो देखिए यदि सुपरलेटिव डिग्री आपने किया है साथियों तो गलत हो गया, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री तो है यहां, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, इसलिए गलत हो गया। एडवर्ब क्या किसी वर्ब की विशेषता बता रही है? नहीं बता रही है। प्रोनाउन सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो क्या बन गया सर? एडजेक्टिव बन गया। खाली एक ही बचा है, एडजेक्टिव बन गया। कई बच्चे कह रहे हैं सर एडवर्ब में दिक्कत आती है पहचानने में, हमारे पेड कोर्स के डाउट काउंटर पे एडवर्ब्स की काफी बातें आती है सर, एडवर्ब में दिक्कत आती है। भाई सीधी सी बात है, यदि किसी वर्ब की विशेषता बताती है, ही इज गोइंग फास्ट, वो तेज चल रहा है, तो तेज ही की विशेषता नहीं, उसके चलने की विशेषता है, तो एडवर्ब है। ठीक है, अब कितना फास्ट चल रहा है? ही इज गोइंग वेरी फास्ट, ही इज गोइंग वेरी फास्ट। फास्ट विशेषता वर्ब की, वेरी विशेषता क्या? ज्यादा, बहुत, बहुत भी चलने का काम हो रहा है ना, बहुत ज्यादा की विशेषता बता रहा है कि कितना ज्यादा सर? बहुत ज्यादा। और ज्यादा जो शब्द था इस वाक्य में ऑलरेडी वर्ब था, है ना, तो वर्ब की विशेष एडवर्ब था, सॉरी, ज्यादा शब्द, फास्ट ज्यादा तेज। ठीक है, वेरी फास्ट हमने बना दिया, तो वेरी विशेषता फास्ट की बताने लग गया। फास्ट पहले से एडवर्ब था, तो वो शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता, किसी एडवर्ब की विशेषता, ठीक है, ही इज अ गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय, गुड विशेषता बता रहा है, नाउन की, बॉय की, एडजेक्टिव बन रहा है, लेकिन ही इज ए वेरी गुड बॉय। अब गुड कितना गुड सर? वेरी गुड, गुड एक एडजेक्टिव है, तो यहां वेरी शब्द एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, वो भी क्या बनेगा? एडवर्ब ही बनेगा। तो साथियों आप यहां लिख सकते हैं, एडवर्ब जो होता है वो क्या करता है? वो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, वो एडवर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा सॉल्यूशन था, चलिए, ब्रदर, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हमें लिखना है। तो एडवर्ब में आपने यहां कह दिया कि सर एडवर्ब की ही विशेषता बताने वाला, ओके, इन तीनों की जो विशेषता बताता है वो एडवर्ब होता है। आ जाइए, ब्रदर, ब्रदर के अंदर फोनेटिकली ट्रांसक्रिप्ट करना है इसको, तो हमने इसको क्या बोला पहले देखो, ब्रदर। यदि ये बोला तो गलत हो जाएगा, इसको वास्तव में बोला जाता ब्र द, लास्ट का जो रे है ना वो बोला नहीं जाता, ब्रदर, ब्रदर, अ, क्यों? क्योंकि इस आर को साउंड देने के लिए आगे कोई वाउल साउंड नहीं है, इसलिए रे नहीं बोला जाएगा, लेकिन ये ए का साउंड क्रिएट करेगा। ठीक है, तो लास्ट में यदि आर किसी में है, इनको तो पहले काट दो। आर का साउंड बनने के लिए सीधी सी बात है, आर के आगे वाउल आ रहा है तब तो ये आर बोला जाएगा, आर के आगे वाउल नहीं है तो ये आर नहीं बोला जाता है इंग्लिश में, ये साइलेंट रहता है। तो आर वाले तो यूं काट दो, ये लो, खाली एक आर से ही क्लियर हो गया कि ये होगा, खाली एक आर से क्लियर हो गया कि ये होगा। यदि आपको एक कॉन्सेप्ट पता था तो देखो हो सकता है आपको चल जाए। अब सर फोनेटिक्स ये क्या है? 30 से 35 मिनट के वीडियो में फोनेटिक्स क्लियर है आपके, पूरा का पूरा टॉपिक, टॉपिक से संबंधित टेस्ट, 30 में फोनेटिक्स के 30 का एक अलग टॉपिक का टेस्ट, और उस टेस्ट का पूरा सॉल्यूशन वीडियो के साथ, ये सारे आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं एप्लीकेशन के ऊपर, पेड कोर्स 499 के अंदर, वहां ले सकते हो साथियों। नहीं लेना चाहते कोई दिक्कत नहीं, आप यहां भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोर्स अगेन मैं बता दूं, महज 5 दिन में आप कंप्लीट कोर्स को कवर कर सकते हैं, इस हिसाब से है। आ जाइए, विदाउट ग्रामेटिकल एरर आपको सेंटेंस ढूंढना है, वो सेंटेंस जिसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है, ऐसे वाक्यों में आपकी लैंग्वेज एफिशिएंसी, जो एमजीजीएस का मुख्य टारगेट है, वो कंप्लीट चेक कर ली जाती है। ऐसे एक सवाल में आपको ग्रामर पूरी पूछ ली जाती है, पता नहीं किस टाइप की ग्रामेटिकल एरर कर दें, तो पूरी ग्रामर की नॉलेज है देन आप कर सकते हैं। फिर भी अपन समझते हुए चलते हैं, ही इज नॉट ऑनरेबल मैन, मैन सिंगुलर है और एन लग सकता है, लेकिन इस फ्रेज का साउंड जो है वो ऑ से हो रहा है, और ऑ से साउंड होता है, तो हमने देखा था आर्टिकल में कि एन लगता है, एन नहीं लगता है। एक वाक्य के अंदर आपको आर्टिकल पूछ लिया, यदि आपको आर्टिकल का नॉलेज है तो ये सही गलत आप पहचान पाओगे। दूसरा जो द फार्मर्स प्लूरल है, द फार्मर्स इन इंडिया वर्क्स, फार्मर्स प्लूरल जब होता है तो एस नहीं लगता है, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस एक वाक्य में आपको टेंस पूछ लिया, यहां आपको आर्टिकल पूछ लिया, देखो इसलिए ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं स्पॉटिंग एरर वाले। देर इज नो एनी, नो एनी डिटरमिनर का आपको यदि नॉलेज है तो जहां नॉट होता है वहां एनी लगता है, और नॉट एनी का दोनों का सेंस नो दे देता है, मतलब जब नो आ गया तो साथ में एनी नहीं आता है, नॉट होता है तो एनी लगता है। डिटरमिनर का पूरा नॉलेज है तो ही आप इस गलती को पकड़ पाओगे, मतलब ये वाक्य भी गलत है। यदि आपके पास आगे कोई ऑप्शन है ही नहीं तो देखने की जरूरत नहीं है, डी को सही कर दो।
तीनों में गलती निकाल दी, फिर भी देख लेते हैं। माई फ्रेंड्स आर प्लूरल के हिसाब से आर, ऑलवेज विद मी हमेशा मेरे साथ होते हैं, इन ऑल ऑफ माई डिसीजंस मेरे हर प्रकार के डिसीजंस के अंदर, सही है। ओके आ जाइए नेक्स्ट 18th क्वेश्चन में, फाइंड आउट द सेंटेंस विद एरर। अब इसके अंदर एरर ढूंढनी है, यहां मशक्कत ज्यादा होगी। एवरी मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी, इस सोसाइटी का प्रत्येक मेंबर, इसका मतलब सब्जेक्ट मेंबर है, सोसाइटी नहीं है। इसके हिसाब से इज आएगा, आ रहा है, ये भी सही है। इज ए हार्डवर्किंग एंड ऑनेस्ट पर्सन, दो विशेषताएं पर्सन की जुड़ रही है, एक हार्डवर्किंग और एक ऑनेस्ट। ए हार्डवर्किंग एंड ऑनेस्ट पर्सन, बिल्कुल ये सही दिशा में जाता है, ठीक है। तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, आगे आओ। विदाउट एरर ढूंढना है आपको, विद एरर सॉरी, जिसमें एरर हो। तो इसमें मुझे कोई एरर दिखाई नहीं दे रही है, तो बढ़ो आगे। सिमरन सिंगुलर, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस सही है। एट आदर्श नगर इन जयपुर, प्रेपोजिशन का नॉलेज है तो आपको पता चलेगा, छोटे स्थान के साथ एट, बड़े स्थान के साथ इन, बिल्कुल यहां भी सही है। विद हिज पेरेंट्स, अरे सिमरन, सिमरन के हिज, अरे सिमरन के तो हरा था, एक तो मिल गया विद एरर, है ना। और ढूंढो, इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है, यदि तुम हार्डवर्क करोगे, ओके। इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल आता है, आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला। दूसरी तरफ विल सेल कैन आ सकता है, विल सेल कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये भी पूरा सही है, ये सही है, ये सही है। व्हेन आई केम, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट का इंडिकेशन दे रहा है कि जब मैं यहां आया। सी वॉज स्लीपिंग, दूसरी तरफ वाज और आईएनजी लगता है, सही है। व्हेन की कंडीशन, ये भी सही है। सो द राइट आंसर इज, जिसमें एरर है वो आपका बी है। ओके साथियों, आ जाइए 19 और 20 दो सवाल आपके मेन एग्जाम के अंदर 20 क्वेश्चंस आने। मैं आपको बता रहा हूं साथियों, लगभग 30 पेजेस के अंदर आपको पूरी की पूरी जो योजनाएं हैं वो एक जगह उपलब्ध करवाई हुई हैं। एक दिन के 10 पेज पलट लेना, 3 दिन में आप योजनाएं इस तरह से तैयार कर लोगे, पलट लेना खाली, 10 तो पक्की योजनाएं सही जाएंगी आपकी। 15 क्वेश्चंस डेफिनेटली हमारा इस साल का टारगेट लेकर के चला हुआ है कि उनमें से कवर हो, और सरसरिक भी देखते हुए चले, तो आप 3 दिनों में उन पेजेस को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये सारा सब कुछ ओनली महज 499 के अंदर है, आप ले सकते हैं। और टेस्ट सीरीज यदि आप अलग से लेना चाहें कि 499 वाला नहीं चाहिए, तो 199 में टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। और लास्ट सूचना मैं आपको पूरे एंड में दूंगा, उसके लिए आ जाइए। चलिए, एवरीडे स्टॉक एंट्री ऑफ एमडीएम इज रजिस्टर्ड ऑन विच पोर्टल, किस पोर्टल के ऊपर हर दिन का जो स्टॉक एंट्री की जाती है एमडीएम की, वो किया जाता है। जन कल्याण में नहीं किया जाता, एमडीएम ऑनलाइन, ये तो कोई साइट ही नहीं है, बावड़े बनाने के लिए दे दिया। राजकाज अपन टीचर्स काम में लेते हैं, अपनी अलग ही प्रोफाइल होती है उसके ऊपर। राज सिम्स इज द राइट आंसर हियर, जहां एमडीएम की दिल्ली की एंट्री की जाती है, राज सिम्स। व्हाट अमाउंट इज गिवन, क्या अमाउंट दिया जाता है टू अ स्टूडेंट। ऐसे सवाल बड़े यूं यार कंफ्यूज से करते हैं कि यार क्या अमाउंट था इसमें, ये इसमें। तो डाटा एक बार किसी के साथ यूं याद करके वो करना ही होगा। यहां देखते हैं, देखें किसमें पूछा है। हु इज सिलेक्टेड अंडर इंस्पायर अवार्ड स्कीम, इंस्पायर अवार्ड स्कीम के अंदर कितना दिया जाता है। एक 10 का फिगर है, एक 15 का है, एक 20 का है, एक 12 का है। द राइट आंसर इज 10,000। 10,000 जो है वो एक स्टूडेंट को इंस्पायर अवार्ड के तहत दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए जी, ये आपका हो गया एक छोटा हिस्सा, किसका सर, आपके कंप्लीट आने वाले एमजीजीएस के टेस्ट का। सूचना अंतिम साथियों ये थी कि ये सारा का सारा कंटेंट 499 के साथ ओनली 5 डेज में आप कवर कर सको, उस स्ट्रेटेजी के साथ पूरे टॉपिक्स, टॉपिक के टेस्ट, टॉपिक के हर एक टॉपिक के अलग टेस्ट, उन टॉपिक टेस्ट्स के सॉल्यूशंस। अभी आपने जो एक मिनी टेस्ट देखा है, ऐसा मिनी टेस्ट हर दिन 8 बजे होता है। तो लगभग अभी तक वहां पर 9-10 पड़े हुए हैं, और पूरे 25 तारीख तक आते थे, लगभग हम 15 तक मिनी टेस्ट दे देंगे। अराउंड 15 आपको मिल जाएंगे इस प्रकार के मिनी टेस्ट। इन मिनी टेस्ट के सॉल्यूशन आपको हाथों हाथ पीडीएफ में साथ में ही मिलेंगे, ये पीडीएफ में मिलेंगे। देन मैं कह रहा हूं लगभग 4 मेगा टेस्ट, 4 मेगा टेस्ट 3 अब तक हो चुके हैं, चौथा संडे 18 अगस्त को होना है, ओके। इनका सॉल्यूशंस, इन सभी का सॉल्यूशंस, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊं, इससे हट करके ये आपको एक और मिलने वाले हैं 5 टेस्ट पेपर्स।
ये आपको मिलेंगे ऑफलाइन। ऑफलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर करके बिल्कुल ऑफलाइन प्रैक्टिस यदि आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। जिसने भाई ओनली ये पेपर भी निकाल लिए ना, पास की चिंता दूर, पास की चिंता दूर, निकाल लिए, इनके सॉल्यूशंस पे अच्छा है, ये किस टाइप का बन रहा है, इतना इतना देख लिया। मैं कह रहा हूं जिसने 199 के साथ, ये 99 के अंदर अलग से उपलब्ध होंगे, 199 के अंदर ये टेस्ट जितने भी है मिनी टेस्ट से लेकर, और ये वाले नहीं, ये वाले अलग हैं, ये सारे टेस्ट 199 में है, और ये पूरा जो है वो 499 के अंदर उपलब्ध है। आपको जितना सुलभ होता है आप वो वाला परचेज कर लीजिएगा। 499 से आज भी यदि आप जुड़ते हैं साथियों, तो महज 5 दिनों के अंदर ये टॉपिक वाइज टेस्ट अपनी स्ट्रेटेजी लगा करके और इन टेस्ट सीरीज का जो तरीका है इसमें से निकला करके आप बहुत अच्छे तरीके से अपना सिलेबस कवर कर जाएंगे, एक अच्छे स्कोर के साथ एमजीजीएस फाइट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप जुड़ेंगे, और नहीं आप यहां से बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं, नो डाउट हर दिन हम कोशिश करेंगे, ये कोशिश रहेगी यहाँ की, क्योंकि पहले वहां पूरा वर्क करा करके देन थोड़ा सा यूँ होता है, लेकिन निश्चित रूप से हम आपको यहाँ भी बेस्ट कंटेंट देंगे। यहाँ भी आप एक मिनी टेस्ट जैसे आपने देखा, तो हर एक टॉपिक पर डिस्कशन अपन इस टाइप से करते हुए चलेंगे कि आप यहाँ भी मैनेज कर सकते हैं। बट फॉर अ बेटर रिजल्ट आई विल इन्वाइट यू ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ द अचीवर्स चॉइस। आज ही डाउनलोड कीजिए